दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अस्थमा का अर्थ है हवा की भूख, अर्थात रोगी हवा के लिए हांफता हुआ प्रतीत होता है। जबकि अंग्रेजी शब्द अस्थमा का अर्थ है खुले मुंह से सांस लेना। का मतलब है कि हवा के लिए हांफते समय मरीज मुंह खोलकर भी ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर लेने की कोशिश करता है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर हर्षद कामदार। चलो आज देखते हैं बच्चों में अस्थमा के लक्षण क्या क्या है। फेफड़ों में वायु की कमी, श्वास नलिका के सिकुड़ने, उसमें सूजन होने के कारण होती है, इसलिए इसे ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। जब अस्थमा हृदय के कारण होता है तो इसे कार्डियक अस्थमा कहा जाता है। अस्थमा किसी भी उम्र के बच्चे को हो सकता है। बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष किसी भी उम्र में अस्थमा से पीड़ित हो सकता है। कुछ बच्चों को कम उम्र में ही अस्थमा हो जाता है, जबकि अन्य को यह बुढ़ापे तक बना रहता है। कभी कभी बच्चा अस्थमा के दौरे को भूल जाता है, लेकिन वर्षों बाद उसे दोबारा दौरा पड़ता है। अस्थमा के दौरे की गंभीरता एलर्जी की गंभीरता पर निर्भर करती है। अस्थमा का दौरा केवल कुछ मिनटों तक रहता है, लेकिन इसका प्रभाव घंटों और दिनों तक रहता है। विशेषज्ञ डॉक्टर के इलाज से अस्थमा पर धीरे धीरे नियंत्रण हो जाता है। बच्चे को सर्दी खांसी होने पर अस्थमा धीरे धीरे विकसित होता है, जबकि किसी एलर्जन के संपर्क में आने से होने वाला अस्थमा का दौरा तेज होता दिखाई देता है। छोटे बच्चों में अस्थमा की शुरुआत में नींद के दौरान बिना बलगम वाली सूखी खांसी के दौरे देखे जाते हैं। सूखी खांसी का दौरा तब भी पड़ता है जब बच्चा इधर उधर दौड़ता है या खेल खेलता है। ऐसे रोगियों में घरघराहट सुनाई नहीं देती, इसलिए इसे एलर्जिक खांसी या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस आदि के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन यह अस्थमा का ही एक प्रकार है जो बाल रोग विशेषज्ञ के निदान या बच्चे के फेफड़े के कार्य परीक्षण में पकड़ा जाता है। अस्थमा का आसानी से निदान किया जा सकता है यदि ब्रोंकोडायलेटर कफ सिरप उन बच्चों में फायदेमंद पाया जाता है जो नींद के दौरान अचानक सूखी खांसी विकसित करते हैं और सामान्य खांसी की दवाओं का जवाब नहीं देते हैं, जिसकी पुष्टि अन्य परीक्षणों से की जा सकती है। बड़े बच्चों को घरघराहट का अनुभव होता है, जैसे कि अस्थमा के दौरे के दौरान छाती के बीच में कोई वजन रखा गया हो। अस्थमा के दौरे में सांस लेना कम हो जाता है, जबकि सांस छोड़ना लंबा, कठिन और दर्दनाक होता है। कभी कभी सांस छोड़ते समय सीटी की आवाज आती है, जिसे पास खड़े व्यक्ति भी सुन पाता है। जैसे ही बच्चा हांफता है, उसकी श्वसन संबंधी सभी मांसपेशियां तनावग्रस्त होने लगती है। पेट की मांसपेशियां भी ऊपर नीचे होती हुई देखी जा सकती है। सांस लेने की गति बढ़ जाती है। इससे पेट दर्द भी होता है। अगर सांस बहुत ज्यादा चलती है तो बच्चे को सामान्य रूप से चलने और बोलने में भी दिक्कत होती है। अस्पष्ट शब्द हो सकता है। अगर आपको सोने में परेशानी हो रही है तो आपको बैठ जाना चाहिए। हाथ आगे करके बैठना और सांस लेना अच्छा लगता है। हृदय गति बढ़ जाती है। रक्त संचार बढ़ने से शरीर गर्म होता है। अस्थमा के तीव्र दौरे में बच्चे को सांस लेने और छोड़ने में कठिनाई हो सकती है। इसकी नाड़ी धीमी हो जाती है और उसे पसीना आने लगता है। कभी कभी दूर की सीटी की आवाज भी सुनाई देती है।
यदि उंगलियों और पैर की उंगलियों के सिरों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो नाखून भूरे हो जाते हैं। घर पर किसी बच्चे को किसी भी गोलियां या सिरप या इंजेक्शन देने के बावजूद सांस लेने में कोई बदलाव न हो और हालत खराब होने लगे तो इसे स्टेटस अस्थमैटिकस कहा जाता है। बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना अनिवार्य है, अन्यथा बच्चे की जान को खतरा है। कभी कभी बच्चा अधिक मात्रा में उल्टी करता है और बलगम निकलने से राहत मिलती है। एलर्जिक अस्थमा के 2 हमलों के बीच बच्चा पूरी तरह सामान्य हो जाता है। उस समय फेफड़ों की जांच या एक्सरे में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, इसलिए अस्थमा के कारण सांस नली या फेफड़ों को कोई स्थायी क्षति नहीं होती है। लगातार अस्थमा से पीड़ित बच्चों में वर्षों बाद कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। नसिका छिद्र सूजे हुए और बड़े हो जाते हैं। गले की श्वसन मांसपेशियां खींच जाती है। छाती का आकार गोल एवं बेलनाकार हो जाता है। स्थायी अस्थमा के दौरे के कारण चेहरे और आंखों में होने वाले बदलावों को एक कुशल बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा पहचाना जा सकता है। इसको क्रोनिक ब्रोंकियल अस्थमैटिक चाइल्ड बोलते हैं। समझ में आया ने दोस्तों?